जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी धर्म, हमारे आस्था, हमारे संस्कार और हमारी सभ्यता पर आघात एक षड्यंत्र पूर्वक। आज अगर हम सुबेरे किसी को जयराम जी कह देते हैं अगर फोन पे, तो व्यक्ति हमको पुराने समय का समझ लेता है। वहीं पर अगर हम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं तो हमें वो ज्यादा पढ़ा लिखा समझ लेता है। ये संस्कृति हमारे यहाँ कहाँ से आई? हमको आज भी याद है कि जब हम छोटे थे तो परिवार में हमारे दादा दादी या हमारे माता पिता यह बताते थे कि आप सुबेरे जैसे ही निंद्रा से उठें तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करें और प्रणाम करके अपने दोनों हाथों को प्रणाम करके और ऐसे अपने चेहरे के ऊपर फेर लें, क्योंकि हमारे हस्तरेखा में लक्ष्मी बसती है। धरती माँ को प्रणाम इसलिए किया जाता है कि हे माँ, हम अब निंद्रा से जाग चुके हैं और आपके ऊपर अपने पद रख के दिन भर अपना व्यतीत करेंगे। ये हमारे यहाँ के संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। आज अगर हम युवाओं को कहते हैं कि तिलक लगा लीजिए तो उनको शर्म आती है। अगर हम कोई सम्मान करके उनके गले में किसी भगवा कलर का गमछा डाल देते हैं तो वो तत्काल उस गमछे को लपेट के अपनी जेब में रख लेते हैं। शिखा रखने में, तिलक लगाने में, त्रिपुंड लगाने में, जनेऊ धारण करने में, इन सब चीजों में युवाओं को शर्म सी महसूस होती है। तिलक लगाकर अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमारे ही मित्र कुछ लोग कहते हैं, क्यों आज के आपने ज्यादा पूजन करी है या कहीं पूजा पाठ से आप आए हैं। ये कमेंट्स होता है। और इस प्रकार स्कूलों में भी, विद्यालयों में भी, हमारे जो शिक्षा के केंद्र हैं वहां पर भी एक नया भी ध्यान में आया है, एक नया चलन आया है। महिलाएं हो, पुरुष हो, जब हम कोई देवालय के पास जाते हैं तो देवालय पर विराजमान देवता को हम इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति प्रणाम करने की है, क्योंकि देवता जो हमारे हैं वो इस प्रकार से स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये पद्धति क्रिश्चियन लोगों की है, वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। जब वो चर्च में जाते हैं तो वो इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ तो प्रणाम का तरीका एक तो हाथ जोड़ के, दूसरा दंडवत करके है, या पैरों को छू कर प्रणाम करने का हमारे यहाँ का विधान है। और हम इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है या हमारे संस्कार हैं, उनको जो आघात पहुंचाया जा रहा है उसे हम स्वीकार भी करते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, इन सब से ही हिंदुस्तान की पहचान विश्व पटल पर अलग स्थान
पे बनी हुई है। और हम इन्हीं संस्कार, इन्हीं सभ्यता को लेकर आज भी जब हिंदुस्तान का विदेश में किसी एयरपोर्ट पर जाता है, तो जब वो स्वदेशी हमारे परिधान में होता है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, आप भारत से आए हैं। तो जब हम कहते हैं कि हाँ, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, तो हमारा सीना जो है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग इन संस्कार, इन संस्कृति और इन सभ्यताओं को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार अभी 2-3 दिन पहले एक प्रकरण ध्यान में आया कि दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में हमारी एक बहन को हिंदुस्तानी परिधान साड़ी में प्रवेश करने से मना कर दिया गया, प्रवेश देने से मना कर दिया गया। और ये कहा गया कि इस रेस्टोरेंट में महिलाओं का साड़ी में प्रवेश नहीं है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तानी की संस्कृति और संस्कारों पर आघात है। इसी प्रकार बहुत सारी विषय हैं जिनमें कि संस्कारों पर आघात पहुंचाया जा रहा है। आज हम युवाओं को देखेंगे, कहीं भी वो सिगरेट खुलेआम पीते दिख जाएंगे। यहां तक कि आप देखेंगे तो शराब की दुकानों पर भी हमारे यहाँ युवतियां आपको शराब की बोतल लिए हुए दिख जाएंगी। एजुकेशनल हब होने के साथ ही जो भावावेश में, जो भौतिकवाद में, जो पाश्चात्य संस्कृति में हमारी युवतियां या युवा वर्ग पढ़ रहा है, उससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंच रहा है। कोई किसान की पुत्री है, पिता वहां पर मेहनत करके खेती कर रहा है, फसल काट रहा है, फसल को ले जाके मंडी में बेच रहा है, पैसा एकत्रित कर रहा है कि अपनी बेटी को मैं एक अच्छे उच्च स्तर की पढ़ाई ग्रहण कराकर और उच्च स्थान प्रदान करूंगा, वो अपने आप स्वावलंबी हो जाएगी। यहां से पिता को पुत्रियां फोन करती हैं कि पिताजी फला एग्जाम आ गया है, फलानी परीक्षा आ गई है, 20,000 रुपये डाल दीजिए। 20,000 रुपये पिता ने, किसान है, पिता ने नहीं पूछा कि क्यों डालना है, कौन सी परीक्षा है, क्योंकि उसको इतनी जानकारी नहीं, वो स्वयं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ये कहीं ना कहीं और उन पैसों का यहां पर दुरुपयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की विकृति, इस प्रकार की असभ्यता हमारे समाज में उत्पन्न हो रही है। और इन सब को सुधारने की जिम्मेदारी माता और पिता की है, क्योंकि संस्कार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यताओं की उत्पत्ति हमारे घर से होती है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम गुरु जो है वो माता पिता होते हैं, और माता पिता ही आपको सभी चीज की शिक्षा प्रदान करते हैं। हमको ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखेंगे केवल छोटे कपड़े पहनने से हम एजुकेटेड नहीं हो जाते। मैं किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल आज के समय में
महिला और पुरुष का दर्जा बरोबर का है और हम कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं के साथ काम करने के लिए तत्पर भी हैं। हम आज समाज में आप देख रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, हर प्रकार से बेटी को सम्मान दे रहे हैं, स्त्रियों को सम्मान दे रहे हैं, अपने समकक्ष बिठा रहे हैं। आज हमारी बेटियां जो है वो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, पायलट बन गई हैं। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र से लेके जिस क्षेत्र में आप देखेंगे, आईएएस, आईपीएस, एसपी, आईजी, बड़े बड़े पदों पर हमारी बेटियां विराजमान हैं और हमारी हिंदुस्तान की शोभा बढ़ा रही हैं। आप देखिए, अभी ओलंपिक हुआ, हमारी बच्चियों ने, हमारी बेटियों ने जो है बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और मेडल्स भी जीत के लाई। मूक बधिर बच्चियों ने मेडल्स जीत के लाए। युवाओं ने जो है कड़ी मेहनत करके, जब हमने उनकी जीवनियां पढ़ी तो किसी ने कहा कि मेरे पिता फला फला काम करते थे, लेकिन मेरा सिर्फ लक्ष्य ये था कि मुझे एक बार जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करना। ऐसे भी हमारे घर में, हमारे हिंदुस्तान में बेटे बेटियां हैं, लेकिन क्या वो बेटियां उचित हैं जो अपने पिता से पैसा मंगा के परीक्षा के नाम पर और शराब की दुकानों में शराब का सेवन कर रही हैं, अनैतिक कार्यों में लिप्त हैं? नहीं, यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति पर आघात जो पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यही हमारी संस्कृति पर आघात है और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। हम क्यों नहीं तिलक लगा सकते? हम क्यों नहीं शिखा रख सकते? हम क्यों नहीं जनेऊ धारण कर सकते? अगर हमारे पिता कर्मकांडी हैं तो हमें उन बताने में क्या परहेज है कि मेरे पिता जो है वो पांडित्य का कर्म करते हैं, या मेरे पिता फला काम करते हैं, या मेरे पिता ऑटो चलाते हैं। वो पिता जो है उसकी कारण ही आपकी इस संसार में उत्पत्ति हुई है। माता जो है उसके कारण आपकी इस संसार में उत्पत्ति हुई है और आज हम उनका तिरस्कार कर रहे हैं। मैं युवाओं से एक बात कहना चाहूंगा कि आज के समय में कई परिवार ऐसे हैं जहां पर कि पिता और पुत्र की महीनों से आपस में बातचीत नहीं हुई है, आपस में चर्चा नहीं हुई, लड़ाई नहीं है उनकी कोई एक दूसरे से, लेकिन हमारे युवक लोग रात में 3-3 बजे तक मोबाइल पर लगे हुए हैं और सवेरे उन्होंने, आप पूछ लेंगे तो साल भर, 2 साल, 3 साल, कितने सालों से उन्होंने सूर्य का उदय ही नहीं देखा है। क्योंकि जब रात में 2 बजे 3 बजे तक हम मोबाइल चलाएंगे तो सवेरे स्वाभाविक है कि 2-2 बजे तक चिर निद्रा में पड़े रहेंगे और जब हम चिर निद्रा में पड़े रहेंगे तो हमारे पिता, तो उनको व्यवसाय पे जाना है या उनको अपने ऑफिस जाना है, अपने कार्यालय जाना है, तो वो कार्यालय चले जाएंगे। तो आपकी बातचीत कैसे होगी? जब आप घर में नहीं आओगे और पिता घर में आ चुका होगा, आप जब पिता सो चुका है तब आप घर में प्रवेश करोगे, 12-1 बजे तक घर में प्रवेश करोगे, तो स्वाभाविक है पिता और पुत्र की बातचीत नहीं होगी, माँ के माध्यम से बातचीत हो रही है। यह विडंबना है। पितृ दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे, सिस्टर डे, ब्रदर डे, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान की पद्धति नहीं है। वैलेंटाइन डे, ये हमारे हिंदुस्तान की पद्धति नहीं है। प्रेम का कोई दिवस नहीं होता, माता पिता का कोई दिवस नहीं होता। माँ पिता को जब अपने पिता पुत्र के प्रति, पुत्र पुत्री के प्रति जब वात्सल्य उत्पन्न हो जाए, वही मातृ दिवस है, वही पितृ दिवस है, वही ब्रदर दिवस है, वही सिस्टर दिवस है। और प्रेम की बात रही तो प्रेम का कोई दिवस नहीं होता। हमारे यहाँ तो हम पेड़ पौधे, लता पताकाओं, नदी, यहाँ तक कि हम जानवरों से भी प्रेम करते हैं। किसी के घर में
कोई अगर छोटा सा पिल्ला आ जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो उससे भी हम प्रेम करने लगते हैं। किसी के घर में गौ माता होती हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। गौ को हम माता कहते हैं, नदियों को हम माता कहते हैं। हिंदुस्तान एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहां हम भारत को अपनी माँ कहते हैं, भारत माता के नाम से पुकारते हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कार है, हिंदुस्तान की संस्कृति है। और जो लोग इसको आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वे सफल कभी नहीं होंगे, क्योंकि साम दाम दंड भेद और भारतीय संस्कृति सभ्यता संस्कार फिर भी अभेद, इनको कोई भेदने वाला नहीं हुआ है और कभी भेद भी नहीं पाएगा। किंतु जो लोग इसे भेदने का प्रयास कर रहे हैं, जो इसे आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है, हम माता पिताओं की है, हम बहन भाइयों की है और ये जिम्मेदारी का हमें निर्वहन करना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति के माध्यम से हमको भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। भारतीय संस्कृति को किसी भी प्रकार से कोई आघात पहुंचाए उसको हमें कतई बर्दाश्त नहीं करना है। हमारे घर में हम नित्य पूजन करें, नित्य अर्चन करें। हम पे अगर समय की कमी है तो हम कम से कम जो हमारे घर में भगवानों की तस्वीरें लगी हैं उनको तो हम प्रणाम कर ही सकते हैं, उनको तो हम धूप बत्ती लगा सकते हैं, उनको तो हम अपने घर में रखे हुए फूल चढ़ा सकते हैं। हम हमारे पूर्वजों को या हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं या हमारे घर में जो माता पिता हैं, मैं इस बात की बिल्कुल वचन से गारंटी लेता हूं कि अगर आप कोई कार्य करने के लिए घर से प्रस्थान कर रहे हैं और अगर आपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अगर आपने कोई कार्य करने का प्रयास किया या कोई कार्य करने के लिए आप निकलेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमारे कुल लोग कहते हैं साहब पितृ दोष हो गया। पितरों का दोष क्यों होगा? कुल देवता नाराज हैं। जब आप उनको स्थान नहीं देंगे, आप उनको सम्मान नहीं देंगे। पहले आप बुजुर्गों से पूछिएगा, मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इस बात से सहमत भी होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। आज के समय में पितृदोष अभी पिछले 10 से 15 सालों में एकदम से उद्वेलित हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कारण है, पहले हम पितरों का तर्पण जलाशयों में करते थे, आज हम एक परात में दुग्ध डाल लेते हैं, एक थाली में दुग्ध डाल लेते हैं, उसी में जौ डाल लेते हैं। उसी पितृ पक्ष चल रहा है इसलिए बात ध्यान में आ गई है। उसी में जल डाल दिया जाता है, उसी में दूध डाल दिया, उसी में तिल डाल दी, उसी में जौ डाल दी और अपना जनेऊ लेकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये बड़े पिताजी का हमने वहीं तर्पण कर दिया। मुझे आप बताइए कि अगर हम घर में 5 सदस्य हैं और एक थाली में अगर मात्र 5 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल और 1 चम्मच चावल रख दिया जाए और 5 को कहा जाए कि आप इसमें पेट भर के भोजन ग्रहण कर लीजिए, तो आप क्या ग्रहण कर पाएंगे? नहीं ग्रहण कर पाएंगे। उसी प्रकार जब हम जल अर्पित करते हैं तो जलाशय में जब हम जल अर्पित करते हैं तर्पण का, तो हर बार अलग जल आ जाता है, तो वो उनकी तृप्ति होती है। लेकिन हम एक ही परात में या एक ही थाली में जल को लेकर 1 लोटा जल है और उसी से पिताजी, बड़े पिताजी, दादाजी, दादी जी सभी को जो है तृप्त करने का प्रयास करेंगे, तो पितृ कहाँ से तृप्त होंगे और पितरों को कहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होगी? जब पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि पितृदोष होगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक नया चलन चल गया है जिसमें कि हम अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने लगे हैं, क्योंकि साहब बहू को सास ससुर पसंद नहीं। जिसने हमको इस संसार में जन्म दिया, जिसका हम
इस संसार में जिसके कारण हम अवतरित हुए, जिसके कारण हमने जन्म लिया है, उनकी हम डांट नहीं सह सकते, उनके हम कटु शब्द स्वीकार नहीं कर सकते वृद्धाश्रम छोड़ने के, क्योंकि आज हम धन और दौलत से परिपूर्ण हैं, तो हम उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के और वहां पर उनका जो भी खर्चा है वो देने को तैयार है। लेकिन माँ बाप को आप अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो अगर आप अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते तो भविष्य में आप ये भी बात विचार में रखिए कि आपके बच्चे भी आपको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए लालायित रहेंगे। आप अपना बुजुर्गपन याद करिए कि जिस प्रकार आज आप अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपका तिरस्कार करेंगे। संस्कारों की बात आई है तो कुछ याद आया है। पहले हम अपनी पुत्रियों का जब विवाह करने जाते थे तो परिवार देखते थे भरा पूरा। अब आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि बेटे ने एमबीए किया हुआ है, जो हम अपनी बेटी के लिए वर देखने गए, उसने एमबीए किया है, टाटा कंपनी में है, उसका 12 लाख का पैकेज है, पूना में जॉब उसकी लगी हुई है। जब हम देख के आते हैं तो घर में आकर बेटी के सामने उसकी माँ से चर्चा करते हैं कि लड़के का 12 लाख का पैकेज है और पूना में उसने घर बार सब लिया हुआ है, बेटी तुझे ज्यादा दिन सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, और हम तू तो 2-3 महीने के अंदर तुझे वो पूना ले जा लेगा या बंबई ले जा लेगा और तू उसके साथ रहेगी, तुझे माँ बाप उसके सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़ेगी तेरे। तो ये हमारे संस्कारों की कमी है। जब आप इस प्रकार के विचार रखते हैं और वहीं आप जब अपने लिए बहू लाने की बात करते हैं तो उससे ये अपेक्षा रखते हैं, उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी सेवा करेगी, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिस प्रकार आपने अपनी पुत्री के लिए ये देखा कि लड़के का पैकेज 12 लाख का है और वो पूना में रहेगा, लड़की भी हमारी पूना में रहेगी, सास ससुर की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो उसी प्रकार आपकी जो बहू है उसके पिता ने भी यही देखा है कि आपका बेटा मुंबई में है या बेंगलोर में है और आपकी सेवा उसे भी नहीं करनी पड़ेगी। कहावत है पुरानी कि पेड़ बो बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो उसमें आम नहीं लगने वाला, उसमें बबूल ही लगेगी, उसमें कांटे ही लगेंगे। मेरा यही निवेदन है कि संस्कार और संस्कारों और संस्कृति की उत्पत्ति हमारे घर से है, सभ्यता की उत्पत्ति हमारे घर से है, उसको किसी भी प्रकार से क्षीण ना होने दें। अपनी बच्चियों को, हमारे हिंदू समाज की बच्चियों को इन बातों का भी ध्यान दिलाएं कि वो किससे संपर्क में रहे, किससे नहीं रहे। कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं हम विधर्मियों के चंगुल में फंस जाएं और आने वाले समय में हमारे को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय माता दी।